आज मुंबई के सेशंस कोर्ट ने कैसे सलमान को सजा सुनाई और सुबह से लेकर दोपहर तक क्या कुछ हुआ, आइए इसी पर एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। फैसले का दिन था, लिहाजा सारी आंखें एक ही ओर थी। बांद्रा में सलमान का घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट। सुबह 9:44 पर सलमान खान पहली बार दिखाई पड़े। सलमान बिल्कुल सलमान खान वाले अंदाज में घर से निकलते हैं। आंखों पर गहरा काला चश्मा और बदन पर सफेद रंग की फुल बाजू वाली शर्ट, लेकिन कफ खुले हुए हैं। कोर्ट के लिए निकलने से पहले मां से गले लगते हुए सलमान, जिंदगी के बेहद निर्णायक मौके पर मां से मिलते हुए सलमान। कोर्ट जाने के लिए सलमान जब घर से निकलते हैं तो आखिरी बार मां से गले लगकर मिलते हैं। इतने में सामने से कोई आवाज देता है और सलमान हाथ हिलाकर उसे जवाब देते हैं। कोर्ट जाने के लिए सफेद रंग की मर्सिडीज तैयार है, लेकिन सलमान गाड़ी में बैठने से पहले पिता की ओर बढ़ते हैं। सलमान खान अपने पिता सलीम खान के गले लग जाते हैं। सलमान अब गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ऊपर से कोई आवाज देता है और सलमान ऊपर देखते हुए हाथ हिलाकर इसका भी जवाब देते हैं। इसके बाद सलमान खान कोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। सफेद रंग की मर्सिडीज कार में सलमान आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं। सलमान की गाड़ी वही अशोक सिंह चला रहा था जिसने पिछले दिनों दावा किया कि सितंबर 2002 की जिस रात लैंड क्रूजर कार से हादसा हुआ था, गाड़ी को सलमान खान नहीं बल्कि वो खुद चला रहा था। सलमान खान के साथ उनके भाई सोहेल और अरबाज भी कोर्ट के लिए रवाना होते हैं। सलमान जब सेशंस कोर्ट पहुंचते हैं, वहां मीडिया का भारी जमावड़ा होता है। कैमरों के बीच सलमान साफ साफ नहीं दिखाई पड़ते। 11:06 पर सलमान खान को कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया और इसी के साथ अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद जज सलमान से पूछते हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है? सलमान खान कहते हैं, मैं बेकसूर हूं, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। जज कहते हैं, ये बात साबित नहीं होती है कि गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा था। जज दोबारा कहते हैं, इस मामले में आपको 10 साल की सजा हो सकती है। जज सलमान के वकील से पूछते हैं कि आपको इस बारे में क्या कहना है? जज ये भी कहते हैं कि हमने सलमान को दोषी ठहराते हुए एलिस्टर परेरा केस और नंदा BMW केस को ध्यान में रखा है। इस बीच कोर्ट रूम में 20 मिनट के लिए बिजली चली जाती है। पसीने से सलमान का बुरा हाल होता है और पीने के लिए पानी मांगते हैं। 1:20 पर जज दोबारा कोर्ट में पहुंचते हैं और सजा के लिए जिरह शुरू होती है, जिसमें सरकारी वकील की ओर से मांग की जाती है कि सलमान खान को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सलमान के वकील दलील देते हैं कि सलमान के दिमाग की नसों में सूजन है, जेल भेजा गया तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। बचाव पक्ष के वकील जज से कहते हैं कि सलमान को 3 साल से कम की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबी सजा का कोई मतलब नहीं है। सलमान के वकील ये तर्क भी देते हैं कि बीइंग ह्यूमन के ट्रस्टी के तौर पर सलमान ने जरूरतमंदों को 42 करोड़ रुपए दिए हैं। बचाव पक्ष के वकील सलमान के नेक कामों का हवाला देते हुए कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। कोर्ट को ये भी बताया जाता है कि सलमान ने हिट एंड रन केस के पीड़ितों को 19 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और कोर्ट कहे तो और भी मदद की जाएगी। कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है और दोपहर के 1:25 हो जाते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशंस कोर्ट के जज DW देशपांडे सलमान के लिए 5 साल की सजा मुकर्रर कर देते हैं। राजीव रंजन, सोनल सिंह, अश्विनी पांडे और अंकुर त्यागी के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो सलमान खान के विटनेस बॉक्स में खड़े होने से लेकर उन्हें दोषी करार दिए जाने और फिर सजा के ऐलान तक का ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट से। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिंह जुड़ रहे हैं और अश्विनी पांडे तो पहले से ही हमारे साथ हैं मुंबई के सेशंस कोर्ट से। संजय, 13 साल पुराना ये मामला, सजा का ऐलान होता है, 3 घंटे के भीतर ही अंतरिम जमानत भी मिल जाती है। सवाल यह है कि अगर सलमान खान नहीं होते तो क्या ये अंतरिम जमानत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मिल जाती?
देखिए, जमानत मिलना, जो जमानत दी जाती है, अंतरिम राहत एक्चुअली में कहा जाए कि अंतरिम जमानत 2 दिन की मिली है। ये मिलना अदालत आमतौर पे मेरिट पर देती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी फौज चाहिए होती, वकीलों की पहले से तैयारी चाहिए होती। सलमान खान सेलिब्रिटी थे, रसूखदार थे, उनके पास इतने ये इंतजामात थे कि एक वकीलों की अच्छी खासी वकीलों की फौज खड़ी कर सके और अपनी तैयारी कर चुके। जहां तक हमें जानकारी है कि सलमान खान के वकीलों को भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि हो सकता है कि फैसला जो है उनके खिलाफ आएगा, इसलिए उन्होंने पहले से अपनी ओर से तैयारी कर रखी थी। और उसके बाद वो लोग जब फैसला खिलाफ आया और उन्हें जब कॉपी नहीं मिल रही थी जजमेंट की, तो यहाँ पर आके इस हाई कोर्ट में आकर उनकी ओर से अपीयर किया गया और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें कॉपी नहीं मिली है और हमें इस बात का पता नहीं है कि हमें किस धारा के तहत कैसे कैसे दोषी माना गया है, तो ऐसे इसमें हमारे साथ अन्याय होगा और हमारे जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि चलिए ठीक है, 2 दिन की अंतरिम राहत दी जाती है, यानी परसों इस मामले की फिर से सुनवाई होगी, जिसमें पूर्णकालिक बेल, ये जो है अंतरिम बेल उन्हें मिली है, अंतरिम राहत है, पूर्णकालिक बेल के लिए सुनवाई उसमें शुरू होगी। तो अदालत ने भले, हाई कोर्ट है, उसने मेरिट पे भले फैसला करता हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे इंतजामात हैं, आपके पास अच्छे वकील हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं इतनी जल्दी सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट आना और उसके पहले साथ अपने बेल की एप्लीकेशन को जल्दी से लगाना, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक फायदा मिलता है। लेकिन उसके बाद मैं वापस से कहूंगा कि जो अंतरिम बेल मिली है वो अदालत ने, हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पे दी है। जी अश्विनी, लेकिन ये बेल ऑर्डर की कॉपी अभी तक मुंबई सेशन कोर्ट में नहीं पहुंची है और अगर इसमें और डिले होता है तो ये मामला फंस भी सकता है। जी देखिए, करीब 6:30 बजे तक का वक्त है इनके पास, क्योंकि इंटरिम बेल मिली है, रजिस्ट्रार के पास जो है जाना है। फिलहाल जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है, महज ऑर्डर की कॉपी जो है उसका इंतजार चल रहा है। जैसे ऑर्डर की कॉपी आएगी उससे तुरंत बाद ही जो है सलमान खान को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। सलमान खान की गाड़ी जो है वो सेशन कोर्ट के पिछले गेट पर लगा दी गई है। जो पुलिस की गाड़ी लगाई गई थी उन्हें यहाँ से जेल ले जाने के लिए वो गाड़ी हटा दी गई है। पीछे की तरफ उनकी गाड़ी तैयार है, उनके रिलेटिव तैयार हैं, यानी कि पूरी तरह से कुछ चंद मिनटों के बाद उम्मीद है कि सलमान खान के वकील जो है वो हाईकोर्ट से जो ऑर्डर की कॉपी है वो सेशन कोर्ट पहुंचा देंगे और इसके बाद सलमान खान को यहां से छोड़ दिया जाएगा। जी चलिए, 2 दिन की ये अंतरिम राहत और इसका मतलब यह है कि घर जा सकते हैं सलमान खान, लेकिन ये मामला अटका हुआ है इस वजह से कि वहां पर बेल ऑर्डर की कॉपी मुंबई सेशंस कोर्ट में अभी तक नहीं पहुंची है, वहां पर इसका इंतजार किया जा रहा है और 2 दिन के बाद जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे अब सलमान खान के साथ क्या होगा।